दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपक हिंदुस्तानी और हम आज आए हैं लोहे के पुल पे, जहां पे बाढ़ आने की संभावना ही है। तो एक बाढ़ आई हुई है और यहाँ पे कल से कुछ वीडियोस आ रही थी गाय माता को लेके, गाय माता का रेस्क्यू लेके। यहाँ पे प्रशासन की क्या व्यवस्था है, गायों की क्या व्यवस्था है, गायों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि वादे बड़े बड़े किए जाते हैं। प्रशासन द्वारा गायों के लिए वादे बड़े बड़े किए जाते हैं और वोट भी मांगे जाते हैं गाय के नाम पे। पर गाय के नाम पे क्या हुआ है, आइए जानते हैं। कुछ कालू भाई बताए कि यहाँ पे जैसे कि हमने कल भी देखा, वो भी कोई गोवत्सक यहाँ पे लगे हुए 3-4 दिन से। क्या शासन प्रशासन का कितना सहयोग आप लोगों को मिला है, या आप सारे गोवत्सक ही मिलके ही गौ माता को बचा रहे हैं? भैया, जो शासन की तरफ से कोई सहयोग तो यहाँ पे है नहीं। प्रशासन के कुछ व्यक्ति आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि प्रशासन के कुछ जो कि अपने ही हमारे अपने निजी संबंधों की वजह से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, वो लोग आके यहाँ पर हमारी सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। अब तो हिंदूवादी सरकार है, उसके बावजूद भी देखो जी, हिंदूवादी सरकार का तो हमें वो लॉलीपॉप दे दिया कि राम मंदिर के नाम पे एक लॉलीपॉप दे दिया था। बाकी यहाँ सरकार से ऐसा कोई, हम सोचे ना बीजेपी से हमें बहुत प्रॉफिट है, वोट देने के बाद में यहाँ पर हमें बहुत प्रॉफिट है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी ऐसा है नहीं। अच्छा, नाव भी मुझे भी बताया, जैसे कि अपनी सभी लोग अपने अपने कर रहे हैं। एक नाव की व्यवस्था 3-4 नाव की बोली गई थी, एक नाव की व्यवस्था हुई अभी तक। और जितने भी गाँव सेवक है सारे भाई हम खुद कर रहे हैं। कोई सभी भाई हम अपने जो भी अपने सहयोग से। अब सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार से कि अगर जो भी अगर यहाँ पे जैसे भी हो रहा है गायों के साथ में, उन गायों की आकर मदद करे। हम खिलाने की, पिलाने की, दवाई गोली की जो भी गौ माता के लिए व्यवस्था होगी, उन सभी के लिए हम अपने लिए खुद करने के लिए तैयार है। बस हमारी सरकार से यही विनती है और यही गुहार है कि इनको हमारी निकलवाने में वहां से किसी भी प्रकार से मदद करें। कितनी गायें होगी? अभी कम से कम 150-200 गाय वहां से निकाल चुके हैं, कल से भी तक जो भी निकाली है, और कम से कम अभी 50 से 70 गाय के बीच में वहां अंदर अभी है। टोटल कितनी गाय थी? कम से कम भैया वहां पे 300 के लमसम गोवंश थे, जो कि जब उसमें फंसे थे बाढ़ के उस समय पर में। तो आप कब से यहाँ से 4-5 दिन से लगे? तो तीसरा दिन है भाई साहब आज यहाँ पर। तीसरे दिन से डेली शाम को जैसे नाव भी जाती है घर पे, तो फिर सभी अपना घर बार भी देखेंगे, तो उसी प्रकार से जब सभी सेवा कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पे गोरक्षकों से बात की, वादे बड़े बड़े होते हैं, वादे कहा जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी यहीं पे आई थी, वह भी वादे करके गई थी, पर गोरक्षकों को खुद ही अपने कहना पड़ रहा है। इनका कहना है कि हमें नाव की व्यवस्था या किसी चीज की व्यवस्था कर दिया जाए, जिससे कि वह गोरक्षा में और भी आसानी हो सके। पर ये चीजें देखने को नहीं मिल रही है। धरा पे बातें कह दी जाती है, भाषण दे दिए जाते हैं, वोट मांग लिया जाता है, पर असल बात जब आती है तो आपके सामने है हकीकत, जमीनी हकीकत आपके सामने है कि क्या होगा। आइए अब आगे चलते हैं और लोगों से ही बात करते हैं, क्या लोगों को भी सुविधा यहाँ पे मिल रही है या नहीं। दिखाए, इधर आए, जितनी भी गाय है जो है और वह यहाँ पे रखी है इन्होंने। यहाँ पे कुछ लोगों ने कैंप लगा रखे हैं, इनसे जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। किताबी बातें, भाषणबाजी तो बहुत हो जाती है, अब जमीनी हकीकत जो लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? विपुल कोहली। विपिन कोहली जी, क्या आप नीचे ही उससे में रहते तो जमुना खाते में? वहीं रहता हूँ। अच्छा जी जी। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही है? सरकार बोल रही है कि सारी चीज की सुविधा है। वो सुविधा नहीं है, ये पुलिस भी डंडा मार के भगा रही है यहाँ से। खाने पीने की कोई सुविधा? खाना वाला खाना है, खाने पीने कोई वो नहीं है इसमें, गाय को डलवा दी। अच्छा, कोई सुविधा कुछ नहीं। अच्छा, पिछली बार जो था, पिछली बार तो था, बहुत अच्छा सुविधा था केजरीवाल के टाइम पे। 3 टाइम खाना। अच्छा, एक नाव के प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। सुबह बात हुई थी हमारी, तो 4 वोट के लिए बोला गया था कि 4 वोट भेज रहे हैं, लेकिन 1 वोट आई है अभी तक। कल मैंने देखा फिसलन है यहाँ पे, वो देखिए इधर सामने दिखाए तो आप देख सकते हो नाव, उस नाव में गौ माता को लाया जा रहा है। तो ये वोटें मांगी थी प्रशासन से, पर अभी तक एक ही है, वो नहीं आई है। एक ही आई। आपकी किससे बात हुई थी?
बात तो ये अजय है हमारे गो प्रेमी, उनकी बात हुई हुई है। एसडीएम से हुई थी, डीएम से? एसडीएम और उनके लोगों से कुछ बात हुई है, अजय की बात हुई है, मेरी बात नहीं हुई खुद की, तो ये इस विषय में पूरा मैं बता नहीं सकता कि कैमरामैन को उन्होंने दिखाया गायों का रेस्क्यू करते हुए। कैमरामैन से दोनों साथ साइड हो जाए, क्योंकि वो गायों को छोड़ेंगे तो गाय एकदम भागती भी आएगी। आप देखिए गायों का रेस्क्यू चलता हुआ। ये देखिए, दिखाए इनको, ये गायों का विषय बैठी है, इनसे पूछते क्या सुविधा अभी हो रही है या परेशानियां कुछ हो रही है। कितने बताए, कितने परेशानी बताए। भीग में बैठे हुए, देखो पन्नी के नीचे पानी है, उसे सो रहे कपड़ा तो खाने पीने की कोई कुछ भी नहीं, ना पानी की कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं। अभी रेखा गुप्ता जी भी यहाँ पे आके गई थी, कह के गई थी कि किसी चीज की परेशानी कुछ नहीं है जी। केजरीवाल के राज में तब भी हमें सुविधा मिली थी, आधे 1 घंटे में हमें टेंट वेंट सब हाजिर हो गए थे, लेकिन आपको कोई सुविधा नहीं। आप देख रहे हो अच्छा, केजरीवाल जी के टाइम भी ठीक था? ठीक था, हमें सब कुछ सुविधा मिली थी, पलंग भी, पंखे भी, बैलेट भी, टेंट भी, सब कुछ मिले। आपको कुछ नहीं है। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री आई थी, वो कह के गई थी मैं किसी चीज हमारे लिए कुछ नहीं है जी। जब यहाँ पे वो रुकी नहीं हो तो आई थी सीधे निकल गई। अच्छा, वो तो आई थी सीधे रुक गई। चलिए और लोगों से बात करते हैं। कुछ के पैसे नहीं मिलने को तो छोटे बच्चे भी है और यहाँ पे बच्चे लेटे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई सुविधा हुई है या सुविधा है या सब परेशानी चल रही है? खाने पीने की सुविधा है यहाँ पे? कुछ नहीं हो रही सुविधा यहाँ पे, कुछ सुविधा नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई खाने पीना भी कुछ नहीं आ रहा है? ऐसे आ रहा है दाल चावल और कुछ नहीं है जी। कोई साधन ना आए। रेखा गुप्ता हाँ सर जी, पूरे अगले साल तो सारे खाना पीना हर चीज मिल रहे थे। अगली बार तो मैं टेंट है अपना, सारे सब जो भी आल है, अल्ली पल्ली घेर घार कर मैं रह रहा हूँ। इसकी वजह क्या है कि रहने देगा नहीं देगा उसके बारे में बताएगा कि नहीं बताएगा। बिल्कुल रेखा गुप्ता हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे बारे में कुछ सोचना देगा कि नहीं देगा। पिछली बार सुविधा थी? अच्छा, अभी पिछली बार सुविधा थी, जो 3 साल पहले सुविधा थी, दूसरी साल में बाहर नहीं आए थे। 2023 में हुआ था? हाँ, 2023 में बाहर आए थे, उसमें सारे सुविधा थी। 2024 में हल्का पानी आया, उसमें तो कोई सिस्टम ही नहीं था, उसमें तो बाढ़ आई ही नहीं थी। नहीं आए थे। अब आई है। 25 में जो आया है बाहर, जो आया इस तरह से कि जिस तरह से आदमी जो हर भटक रहे हैं, बिल्कुल कोई तरह की सुविधा ही नहीं है इस यहाँ पर। रेखा गुप्ता जी आई थी, मुख्यमंत्री आई थी, बोली मैं किसी चीज की सुविधा, सब चीज की सुविधा करूंगी, किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं है, मेरे तो पूरे सारे दिक्कत है, बिल्कुल ये सारे तो ऐसी तैसी हो रहे हैं, बिल्कुल है जी। हमने किसी तरह से या तो सारे चीज को दिक्कत है। रेखा गुप्ता तो बोल दिया। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार बोलेंगे? को यही कहना चाहता कि जो सरकार बने कि जो गरीबों को, सारे चीज जनता को सुविधा दे सके, गरीबों को जो है सुविधा कर सके। हम वही सोचता हूँ, बस इस सबर के मैं कुछ नहीं सोचना चाहता हूँ। देखिए दिक्कतें बहुत हो रही है, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे। इनका कहना है कि 2023 के अंदर जब बाढ़ आई थी, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली के अंदर, तब इनको किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दी थी, टेंट, खाने की, पीने की। उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, इन्होंने दिक्कत नहीं होने दी। इन्होंने कहा है कि इस सरकार ने इन पे ध्यान ही नहीं दिया। ये इनका कहना है कि सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, इन पे ध्यान दे। इनके छोटे छोटे बच्चे, बारिश, ये तिरपाल डाल के रखे, खाली टेंट भी नहीं है, तिरपाल दिखाए, खाली तिरपाल है, वो बारिश तेज आ रही तो वो भी फट जाएगी मेरे ख्याल से। तो बहुत दिक्कतें यहाँ पे हो रही है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा आगे आए।